हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हमने प्रश्नावली 5.1 के बारे में चर्चा की थी और उसमें आपको यह समझाया गया था काफी डिटेल से कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एन क्या होता है, एन यानी पदों की संख्या क्या होती है, अंतिम पद क्या कहलाता है। आपको A1, A2, A3, A4 ये मान निकालना भी समझाया था कि किस प्रकार इनके मान ज्ञात किए जाते हैं। इसके साथ ही हमने आपको यह बताया था कि A1 और A दोनों ही एक ही चीज है और इसके अलावा A1 आपको कहां इस्तेमाल करना है और A आपको कहां यूज करना है, इस चीज के बारे में काफी डिटेल से उस वीडियो में समझाया था। उस वीडियो में कुछ प्रश्न बनाए सॉल्व किए थे और उसके बाद लाइट जाने से कुछ डिस्टरबेंस हुआ और उसके बाद उसमें दूसरे प्रश्नों को ऐड नहीं किया गया है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें से आपके प्रश्न सिर्फ वही पूछा जाएगा जो प्रश्न आपको दूसरा कराया था जिसमें मात्र 5 ही प्रश्न थे। लेकिन अभी इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताए जाएंगे वो 101% आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए इसके हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से समझ लेना और प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं इन बातों पर हम साथ ही साथ चर्चा करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की प्रश्नावली 5.2 से। देखिए, इसमें से आपसे एक प्रश्न निश्चित तौर पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला है इस वार्षिक परीक्षा के दौरान, तो आपको किस प्रकार उसको सॉल्व करना है वो आप देख लेना। पहले प्रश्न में आपको एक सारणी दी हुई है, 5.2 में एक सारणी दी है और इसमें 4 मान है A, D, N और AN और इसमें से आपको हर एक बार एक एक वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया आपको, A का मान 7 दिया है, D का मान 3 दिया है, N का मान 8 है और आपको N ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? N। यदि आपने पहले वीडियो को ध्यान से देखा और उसको समझा तो हमने उसमें एक बात बताई थी आपको। हमने आपसे कहा था कि इस प्रश्नावली में मात्र 2 ही सूत्र काम में लेने हैं आपको। एक तो था n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, हम उस सूत्र को रख रहे हैं। उस सूत्र का नाम क्या था? अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। क्या था? अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। और सूत्र क्या था? सुन लीजिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला बताया था। और जब इस फॉर्मूले को समझाया था तो आपको एक बात बताई थी कि परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाएगा ना तो कैसा प्रश्न बनेगा, इसके बारे में काफी डिटेल से समझाया था। तो या इनमें से 4 चीजें ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, इन 4 चीज में से आपको कोई सी 3 चीज वो निश्चित ही देगा और कोई एक चीज पूछेगा आपसे। जैसे इसमें एन दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया तो आपसे डी पूछ लेगा, है ना। इसी प्रकार आप प्रश्न को देखिए, इसमें क्या दिया आपको? ए का मान दिया है, डी का मान आपको दिया है, एन का मान दिया है। तो क्या ज्ञात करना है? एन का मान, यानी अंतिम पद आपको ज्ञात करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि यह फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपकी ये 4 चीज में से कोई सी 3 चीज दे देता है और एक चीज ज्ञात करनी है, तो आपको बिना सोचे इसी फॉर्मूले को फटाफट लगा देना है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से होता है। देखो, एन का मतलब होता है अंतिम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या और डी का मतलब होता है सार्वय अंतर। इन सारी चीजों को डिटेल से समझने के लिए आपको 5.1 का जो वीडियो बताया गया उसको जरूर देख लेना ताकि आपका बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आप समझ पाओ। तो इनका फटाफट हम मान रख देते हैं इसमें। तो देखिए, आपको एन की जगह एन ही रखना है क्योंकि आपसे एन पूछा गया है। ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 है माइनस 1 और डी का मान 3 है। देखिए, सॉल्व करते हैं। इधर लिखना है आपको एन बराबर 7 प्लस 8 में से गया कितना आएगा? 7 आएगा। 8 में से गया कितना बचा? 7 और पास में क्या है? 3, यानी कि इसको लिख दिया 7 प्लस 7 गुणा 3 करेंगे कितना हुआ? 21। 21 और 7 को जोड़ दीजिए कितना हुआ? 28। यानी कि आपके पास में जो समांतर श्रेणी है इसमें अंतिम पद क्या होगा? 28 होगा। आप इस n की जगह पर 8 भी लिख सकते हैं और लिख ही देना, ठीक है, क्योंकि हम मान रख रहे हैं तो इसका मान रख देना।
यानी कि आपसे ये कहा है कि एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 7 है, सार्वंतर 3 है, पदों की संख्या 8 है, तो आपको अंतिम पद यानी 8वां पद आपको ज्ञात करना है, ऐसा इस प्रश्न में कहा है। तो काफी इजी है, ऐसा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का निश्चित तौर पे मिलने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं उसमें एन पूछे, कभी एन पूछेगा, कभी डी पूछ सकता है, कभी ए भी पूछ सकता है। तो इसके आगे के जो सवाल है उनको हम फटाफट करते हैं। देखिए यही सूत्र यही रख रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार इसी सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। दूसरा प्रश्न देखिए, ए का मान, अब मैं इन मानों को यहां से हटा देता हूं क्योंकि प्रश्न यही है और इसी प्रकार से संख्या चेंज होती जाएगी बस। दूसरे प्रश्न में आपको -18 दिया है ए का मान, डी का मान आपको कुछ नहीं दिया, नहीं ज्ञात करना है, एन का मान 10 दिया है और एन अंतिम पद आपको 0 दिया है। ये इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप समझ जाओ कि यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए 1 2 3 मान आपको दे दिए, एक चौथा मान आपसे ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपको यही बताया गया था कि इन 4 में से कोई सी 3 चीजें देगा, एक चीज आपको ज्ञात करनी, उस समय आपको ये अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र ही लगाना हुआ। तो इसमें फटाफट मान रख देते। एन का मान क्या है 0, ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान कितना है 10 -1 और डी का मान क्या है पता नहीं, ज्ञात करना है, इसलिए डी की जगह डी रखो। सॉल्व करता आगे, -18 प्लस 10 में से गया 9 का गुणा डी से करेंगे तब 9d। अब आपको क्या करना है, पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करना आप अच्छे से समझ चुके होंगे, हमने तीसरी प्रश्नावली भी की है, चौथी भी की है, तो आप पक्षांतरण नॉर्मली अच्छे से जानते होंगे। तो जो चर राशि है उसको इधर लेके आते हैं, तो 9d इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से इधर आ रहा है ये, ठीक है। और -18 पहले से दूसरी साइड है, हमें किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। देखिए दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें डी का मान चाहिए। अब ये 9 कहां जाएगा, 18 के नीचे बट्टे में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 और डी आपस में गुणा है, बराबर के दूसरी साइड में 9 बचेंगे तो वहां कहां जाएगा, बट्टे में यानी भाग में। तो डी का मान बड़ी आसानी से क्या प्राप्त हो गया है, 2 प्राप्त हो गया। तो देखिए स्टूडेंट यही सूत्र है, इसी में हमने मान रख दिया और आपका आंसर आ चुका है। तो प्रत्येक प्रश्न में, इसके प्रत्येक प्रश्न में आपको यही करना है, इसके प्रत्येक प्रश्न में आपको यही चीज ज्ञात करनी है, ऐसे ही ज्ञात करनी है। मैं इस सूत्र को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें बार बार इसी का इस्तेमाल करना है, और ये आपके दिमाग से डर निकाल दीजिए कि आपको अलग कोई सूत्र रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो इसी सूत्र को आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, इसमें ए का मान नहीं दिया है और जो डी है इसका मान -3 है, डी का मान -3 और एन का मान 18 और एन का मान -5, एन का मान -5। देखिए इस फॉर्मूले में अब क्या क्या दिया है, 1 2 3, ये 3 मान दिए, एक चीज ज्ञात करनी है, वही फॉर्मूला लगाना, एन का मान -5, ए का मान ज्ञात करना, इसलिए ए ही लिखिए, एन का मान 18, तो 18 -1, डी का मान 3, लेकिन किसका, माइनस का। जब माइनस का आ गया तो आपको ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो -5 लिखा बराबर ए, 18 में क्या कितना आएगा 17, 18 में एक जाने पे कितना आएगा 17, और ये क्या है -3, गुणा करना होगा इनका, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इनका गुणा होता है हमेशा। ए देखो प्लस 17 दिया कितना हुआ 51, और यह माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लगाना है, तो ए प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया, और ये क्या आपका -5। वो पहले वाली स्थिति आ गई, चर अचर आपको अलग अलग करना है, तो ये ए चर है तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 51 किसका, पहले से ही माइनस का है, -5 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 51 में से 5 घटाना है आपको, तो कितना बचेगा 46, 46 किसका, माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, ऋणात्मक है, माइनस की, तो -a, दोनों साइड माइनस से खत्म कर दीजिए। तो a का मान, यानी कि आपके समांतर श्रेणी में जो पहला पद a का मान पूछा गया था वो कितना प्राप्त हुआ आपको, 46। आपको यदि किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो पॉज कर दिया करो और वापस देखा करो कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। आपको डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा कैसे किया। दोबारा सुन लीजिए, a का मान है नहीं इसलिए यही रखा है, एन अंतिम पद आपको -5 दिया है, प्लस का चिन्ह लगाया, एन की जगह 18 रखा है, -1 लिखा है, और डी का मान -3 लिखा है।
-5 a प्लस 18 में गया 17, 3 17 दिया 51। ठीक है, ये a -5 a 17 दिया 51, ये जो है माइनस लगा दी। चर अचर अलग करना है, ये चर है इधर आ गया माइनस का हुआ, -5 दूसरी साइड जाने के बाद प्लस का हो गया है, माइनस माइनस खत्म, a का मान 46 यानी 46। काफी सरल सरल प्रश्न है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, फटाफट देखिए चौथा प्रश्न इसी का। चौथा प्रश्न है इसका, इसमें आपको a का मान दिया है -18.9, a का मान क्या है -18.9, d का मान 2.5, हाँ 2.5, n का मान नहीं दिया, इस बार इसने n गायब कर दिया है और आपको n अंतिम पद दिया है आपको 3.6, अंतिम पद क्या है 3.6। आप समझ रहे होंगे बार बार प्रश्न से 4 चीज होती है सूत्र में और इनमें से कोई सी 3 चीज देगा और चौथी चीज आपको ज्ञात करनी है, बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। n अंतिम पद कितना है 3.6, पॉइंट वाला है, घबराना नहीं, सिंपल तरीके से करना है। a का मान कितना है 18.9, लेकिन किसका है माइनस का, प्लस चिन्ह लगाइए, n का मान पता नहीं यानी ज्ञात करना है, d का मान 2.5, इसको सावधानी से करना है क्योंकि दशमलव वाले गलती होने की संभावना होती है। देखिए चरा चरा हमें तो अलग अलग करना है, तो एक बार इसको ऐसे ही लिख देते हैं 18.9। देखिए n में से 1 नहीं घटाया जा सकता है ना, इसलिए 2.5 का मल्टीप्लाई दोनों से करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना आपको तीसरी प्रश्नावली चौथी में समझाया है। तो 2.5 का मल्टीप्लाई n से करेंगे क्या हुआ 2.5n, 2.5 का मल्टीप्लाई n से करेंगे 2.5n और 2.5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2.5, लेकिन किसका माइनस का। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखिए ये अचर संख्या है, ये भी अचर है, ये चर संख्या, कैसी संख्या है ये चर, क्योंकि अल्फाबेट लगा हुआ है साथ में और ये अचर है। हमारा काम ये होगा जितने भी चर है अचर है उनको अलग कर लेते हैं, तो इस चर राशि को इधर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी ये माइनस की, तो क्या लिखेंगे 2.5n बराबर, ये प्लस की संख्या इधर आने के बाद किसकी हो जाएगी माइनस की। ये देखिए -18.9 पहले से लिखा है, ये हम इधर लेके आ गए, ये क्या है -2.5, अब ये 3.6 है, ये प्लस का है, ये बराबर के दूसरी साइड जाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का। सॉल्व कर दीजिए, इसको लिखा -2.5n। सभी संख्याएं ऋणात्मक है माइनस की है, तो ये सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी, क्या होगा जुड़ेंगी, ये तीनों संख्या घटानी नहीं है, ये जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी, क्योंकि सभी पे चिन्ह समान है और आपको पहले भी बताया था यदि सभी संख्याओं पर चिन्ह समान है चाहे वो प्लस की हो या माइनस की तो वो जुड़ जाएगी। इनको जोड़ना है, जोड़ना कैसे, सिंपल वे तरीका देखिए 18.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, आप संख्या को ऐसी अपने आप आ जाए, पॉइंट के जस्ट इधर क्या है 5, पॉइंट से पहले क्या है 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दीजिए बस, पॉइंट से इधर क्या है 6, पॉइंट के इधर क्या है 3, जोड़ते हैं 9 और 5 कितने हुए 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल की 2, 2 8 10 2 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1 1 1 2, तो कितना आया 25.0, क्या प्राप्त होता है 25.0, ये आपको मान प्राप्त होता है। अब पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 0 है, तो पॉइंट लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें n का मान प्राप्त करना। ये माइनस थी इसलिए माइनस लगी, देखिए इधर भी माइनस है इधर माइनस, दोनों साइड से माइनस खत्म, तो क्या बचा 2.5n बराबर 25 यानी 25। आपको किसका मान ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है, तो n को यहीं रखिए, ये आपका 25 है और ये 2.5 कहां जाएगा बट्टे में चला जाएगा, 2.5 बट्टे में गया, क्यों क्योंकि 2.5 का मल्टीप्लाई n से है, तो इसलिए दूसरी साइड जाने के बाद बट्टे में यानी हर में पहुंच जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, n बराबर 25 बटा 2.5 है ना, तो ये दशमलव हटाना है और दशमलव के राइट साइड में देखना आपको, उधर 5 से जिधर राइट साइड में कितनी संख्या है एक संख्या है, तो एक जीरो वाली संख्या यानी 10, ठीक है 10 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कहां करना है ऊपर, कैसे करेंगे देखिए 25, ये नीचे 25 पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, तो ऊपर हो गया
10 10 का गुणा करते हैं। अगर ये न्यू होता ना तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ही संख्या है इसलिए किसका करेंगे, 10 का करेंगे। तो 25 से 25 खत्म, क्या बचा 10। तो हमारा n का मान भी प्राप्त हो गया। इस n का मान क्या होगा, 10 हो गया, ठीक है। तो काफी आसान प्रश्न है, बस इनका पक्षांतरण करते समय, गुणा भाग करते समय सावधानी रखनी है, बाकी प्रश्नों में कोई समस्या नहीं है। आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आप इसको उतार सको, उसके बाद खुद भी समझा करो कि कैसे समझाया गया है, ठीक है। हालांकि ये काफी सरल प्रश्न है लेकिन ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितनी अच्छे से पकड़ पाते हो। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सको, फिर आपका लेवल भी सुधर जाएगा। देखिए 4 प्रश्न अपने हो चुके हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है इसमें लिखा है a का मान ये 3.5 है, d का मान 0 और n का मान 105 और n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान कितना है 3.5, d का मान 0 और n का मान ये 105 और आपको n यानी अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो 3 चीजें, 1 2 3 चीज हमारे लिए दी है। सूत्र यही रहेगा, n की जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि n का ज्ञात करना है। a की जगह 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1, d का मान क्या है 0, d का मान क्या है 0। देखिए तो n बराबर क्या हुआ 3.5 प्लस 105 में से एक गया, कितना आया 105 में से एक गया 104, सॉरी 104, और ये गुणा में क्या है 0, गुणा में 0 है। तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी 0, और ये क्या आपका 3.5। तो आपका जो अंतिम पद है वो क्या निकल के आएगा 3.5। बस ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। मात्र 4 लाइनों में ही हर प्रश्न सॉल्व हो रहा है। ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर कि आप कितने अच्छे प्रकार से गुणा भाग कर पाते हो। दोबारा सुन लीजिए, a d n 3 चीज दी है, n ज्ञात करना है, फॉर्मूला यही है। n की जगह खाली छोड़ दिए, a की जगह 3.5, n की जगह 105 माइनस 1, d का मान 0। तो ये 0 होने से ये पूरा ब्रैकेट है, ये क्या हो गया 0 बन चुका है। तो ये अपने पास यही संख्या बची 3.5। तो इस श्रेणी का अंतिम पद क्या हुआ 3.5 यानी पहला पद भी क्या है 3.5 है, दूसरा भी 3.5, तीसरा भी, चौथा भी, जितने पद होंगे ना वो सारे 3.5 है। क्यों है, क्योंकि सार्वंतर तो है ही नहीं है, सार्वंतर तो 0 है। तो कितने भी पद लिखते जाओ इसका मान 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो 5.2 का पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न थे वो सारे प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें आगे के प्रश्नों के बारे में भी देखना है। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न दिए हुए हैं, इसके उनको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न इसका पहला, इसमें कहा है एपी यानी समांतर श्रेणी आपको दी है। पहले समांतर श्रेणी नहीं होती थी, ठीक है ना, ऊपर वाले प्रश्नों में। अभी समांतर श्रेणी दी है, क्या लिखा है 10 7 4 डॉट डॉट लगाया का 30वां पद है, का 30वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 30वां पद आपसे पूछा है। देखिए आपको 5.1 में क्या समझाया गया था कि आपको ध्यान देना है कि आपको जो श्रेणी दी गई है ना वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर उसने पहले ही कहा है कि समांतर श्रेणी है तो डी आपको एक ही बार निकालना है, ध्यान रखना इस बात को। अगर उसने पहले ही कहा है कि समांतर श्रेणी है तो डी एक ही बार निकालिए, लेकिन उसने कहा है समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी जांच करो, तो आपको डी हर बार निकालनी है जितनी संख्या लिखी हुई। तो हमें अभी डी कितनी बार निकालनी, सिर्फ एक बार निकालनी। तो देखिए शुरू में क्या है, ये इसको लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद। वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो कितना मान है 10। दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करनी है, सार्वंतर। जो हमें पता है हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, इसलिए सार्वंतर। सार्वंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस यानी डी।
डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो ये पद कौन सा है, पहला यानी A1, ये कौन सा है A2 और ये कौन सा है A3। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यानी A2 माइनस A1। ठीक है, A1 A2 A3 पहले वीडियो में बताया है ये अच्छे से। A2 का मान कितना है 7, 7 में से 10 घटा दीजिए, 7 माइनस 10 तो कितना है माइनस का 3। तो D का मान हमने निकाल लिया है। तो D का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, D का मान माइनस के 3 प्राप्त हो गया हमें। D का मान क्या प्राप्त हुआ है, -3। क्लियर है, A का मान हमारे पास 10 है, D का मान ये कहा 30वां पद। 30वां पद का मतलब क्या है, हमारे पास में क्या है n का मान है। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। तो जो समांतर श्रेणी है ना, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, इसने कहा 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, 30वां पद यानी अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 चीजें हैं बेटा, A का मान अपने पास है, D का मान अपने पास है, N का मान भी हमारे पास है। हमें क्या करना है, सूत्र लगाना है। कौन सा, वही जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, एक ही सूत्र बताया है और पूरी 5.2 में यही सूत्र काम में आने वाला है। दूसरा आपका कोई सूत्र नहीं होगा जो 5.2 तक काम आए। तो n बराबर क्या लिखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 10, रख दीजिए। n का मान कितना है 30, लिखा हुआ है 30वां पद। ठीक है, -1 और d का मान कितना है -3, d का मान -3। सॉल्व करते तो 10 लिख दिया, 30 में से 1 गया कितना आया 29 और ये कितना है -3। कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि संख्या माइनस की है, प्लस की होती है हम कोष्टक नहीं लगाते, सीधा गुणा कर दिए होते अब तक तो। हाँ जी देखिए 10, 29 गुणा 3 करेंगे कितना है 29 दिया 87, 87, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो गया। अब 87 में से 10 घटा दीजिए, कितना आया 77। 87 में 10 गया कितना आया 77। लेकिन ध्यान दीजिए बड़ी संख्या किसकी है, ऋणात्मक यानी माइनस की है। चिन्ह किसका होगा, माइनस का। और ये आपको n की जगह कितना लिखना है, यहाँ पर 30 लिखना है क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है। तो a 30, तो इस श्रेणी का 30वां पद कितना होगा -77। अब आपको इसके 4 ऑब्जेक्टिव है, किताब आपके पास में है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो सी है यानी तीसरा है वो आपका राइट आंसर होगा। तो काफी आसान प्रश्न है, एक ही फॉर्मूले से सारे प्रश्न होते जा रहे हैं। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके समांतर श्रेणी का एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप लगातार इन प्रश्नों को देखते जाइए और साथ ही साथ आप इनको जरूर नोट करें ताकि आप परीक्षा तक इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। ठीक है, दूसरे का पहला हो चुका है, दूसरे का दूसरा। देखिए संख्या बट्टे में हो दशमलव में आपको घबराना नहीं, पैटर्न वही रहने वाला है। इसने भी कहा है कि पहले से ही समांतर श्रेणी है, पी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इंग्लिश में वर्ड नाम है इसका। ठीक है, -3 -1/2 2 डॉट डॉट करके 11वां पद है, 11वां पद। पहले कौन सा पद पूछा था 30वां पद, अभी कौन सा पद पूछ लिया है 11वां। प्रश्न वही है, ये क्या है आपका प्रथम पद, यहां लिखना आपको प्रथम पद कितना है -3। अभी क्या निकालना आपको सार्वंतर। ठीक है, आप इनको साथ में लिखना जरूर, इसको क्या कहेंगे सार्वंतर। ठीक है, हाँ जी सुनिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरे पद को क्या कहते हैं A2, पहले पद को क्या कहते हैं A1। घटाना है, चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, -1/2 माइनस का चिन्ह, ये क्या है 3, किसका माइनस का। अब आपको ध्यान रखना है माइनस यहां 2 बार आ रहा है, A2 का मान -1/2 और ये माइनस जो है ये आ गया सूत्र वाला, तो A1 का मान पहले से ही माइनस में यानी 2 बार माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है 2 बार माइनस आ रहा है। जब 2 बार माइनस आ रहा है इसका मतलब है इस -3 का गुणा हो रहा है इससे, इसका मतलब ये अब किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्लस का। आपको समस्या आ रही है तो एक बार और लिख देते हैं इसको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। इस तरह से माइनस गुणा माइनस प्लस और ये हो गया 3। अब ध्यान दीजिए ये लिखा है अंश बटा हर,
एक संख्या ऊपर एक नीचे, यहाँ अकेली संख्या है, इसके नीचे बट्टे में लगा दीजिए एक। अब एक जैसी संख्या हो चुकी, ठीक है। लघुत्तम क्या आएगा? 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में कितनी बार देंगे? एक बार। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, प्लस का चिन्ह। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 तिया 6, तो 6 में से गया कितना आया? 5/2। 5/2 छोड़ दीजिए इसका मान। आगे सोल्व करना है और कर दीजिए, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। क्या टारगेट है? 11वां पद निकलना है। तो डी का मान कितना निकालिए हमने? 5/2। हमें 11वां पद चाहिए। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीज है। आपके पास ए का मान है, आपके पास में डी का मान है, 11वां पद यानी आपके पास और क्या है? एन का मान भी है। बस आपको छाटना सीखना है। ए में कोई दिक्कत नहीं है, डी निकाल ही लोगे, ठीक है। लास्ट में ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, अंतिम पद दिया है या कोई पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन और एन को सावधानी से समझ लेना। 11वां पद निकलना है। फॉर्मूला वही है अपना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? -3 प्लस एन का मान कितना है? 11 माइनस 1, और डी का मान कितना निकाला है? 5/2, ठीक। और एन, ए और एन की जगह क्या लिखेंगे? 11, ठीक है। ए 11 हो गया ये। -3 लिखिए, प्लस 11 में से क्या कितना आया? 10, और 5/2। इनमें संबंध क्या है? गुणा का है। क्या है? गुणा का। तो पहले गुणा करना है, बाद में जोड़ना घटाना है। तो 2 का भाग दिया 10 में कितनी बार? 5 बार। तो -3 लिखा, 5 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा? 25। ये प्लस लग रहा है बीच में, तो 25 में से 3 घटा दो। सिंपल सी बात है, क्या बचा? 22। बस हो गया कंप्लीट। ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, एन दिया हुआ है, सूत्र लगा दिया। हर प्रश्न में आपके इस प्रश्नावली में यही सूत्र इंपॉर्टेंट है, और इसी सूत्र का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। समांतर श्रेणी इसी सूत्र से शुरू होती है, और एक सूत्र और आएगा जो योगफल ज्ञात करना होगा, जो 5.3 में सिखाएंगे, और इसी के साथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया करो, या वीडियो पॉज करके बार बार इसको उतार लिया करो, ठीक है। हाँ जी, आगे के जो प्रश्न है उन पर चर्चा करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में काफी सारे प्रश्न हैं, आप कुछ एक प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, बस आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमें करना है तीसरा प्रश्न। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तीसरे प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न। ये मत सोचना ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न में जो 5 प्रश्न है, ऐसे प्रश्न काफी दफा आए हुए हैं परीक्षा में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले के 5 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये, और तीसरे के 5 है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसमें से जो क्वेश्चन करने हैं वो प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आने वाला है। तो तीसरा प्रश्न समझ लीजिए। तीसरे के पहले में लिखा है 2 ब्रैकेट, और पहला प्रश्न है, इसमें आपके 2 लिखा है, ब्रैकेट लिखा है, 26 लिखा है। देखिए 5.2 में तीसरे में 5 प्रश्न बने हुए हैं। आप इन प्रश्नों की पहचान करना सीखिए। सबसे पहले इन प्रश्नों में आपको हर एक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। ब्रैकेट कितने भी हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए समझा रहा हूं। आपको इसमें संख्या आपको 2 मिलेगी। ब्रैकेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन संख्या आपको निश्चित तौर पर इसमें 2 मिलने वाली है। तो देखिए पहले प्रश्न में कितने ब्रैकेट है? 1 है, लेकिन संख्या 2 है ना। तो अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले यदि संख्या लिखी है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। इसको क्या कहने वाले हम? प्रथम पद। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ए का मान कितना है? 2। अब देखिए ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, और ये क्या है? आपका तीसरा पद है। ये क्या है? आपका तीसरा पद। तो पहला पद क्या दे रखा है इसने? 2, और तीसरा पद क्या दिया आपको? तीसरा पद दिया इसने 26। अब आपको इस तीसरे पद को मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूं, ताकि एक प्रश्न और कराएंगे बोर्ड पर इसी पर।
हाँ जी, तो प्रथम पद ए जो है इसका मान कितना है 2। दूसरा पद आपके पास है नहीं, इसका मतलब आपको इसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम क्या कहते हैं A3। तो A3 का मान कितना है 26। आपने पहले वीडियो को देखा है, उसमें आपको समझाया गया था अच्छे से कि A3 को कैसे लिखेंगे। A3 को ऐसे लिखते हैं हम A प्लस 2D, ऐसे लिखेंगे। A3 को कैसे लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना है इसका मान 26। तो A3 की जगह क्या लिख दिया A प्लस 2D। ये कैसे बना है ये आपको पहले ही वीडियो में काफी अच्छे से समझा दिया है कि तीसरा चौथा पांचवा पदों को कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। देखिए A का मान 2 है और इसका मान A प्लस 2D का मान 26 है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में A का मान रख देंगे हम, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो A का मान कितना है 2। समीकरण क्या देखे, समीकरण वापस लिखते A प्लस 2D बराबर 26। ध्यान हो तो आपको ऐसे ही प्रश्न आपको कब करवाए थे, प्रतिस्थापन विधि में कराए। तो सेम वही प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि यहां लगने वाली है। तो A का मान 2 है, तो यहां लिखा 2 प्लस 2D बराबर 26। ये अचर है, ये चर है और ये अचर है। चर अचर को अलग करना है तो 2D यहीं रखना है, 26 ये रखा, 2 चला जाएगा बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो गया माइनस का 2। 26 में से 2 गया कितना आएगा 24 और ये क्या है 2D। आपको D का मान चाहिए तो D बराबर क्या होगा 24 ये लिखा हुआ है, ये 2 जाएगा इसके बट्टे में, तो D का मान निकल के आया है 12। D का मान कितना आया है 12। तो काफी आसानी से हमने D का मान निकाल लिया है। ध्यान रखना अभी हमारा प्रश्न है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ A का मान प्राप्त किया है और D का मान प्राप्त किया है। अभी हमें ये दूसरा पद जो ब्रैकेट बना हुआ है ये और ज्ञात करना है। तो दूसरे पद को कैसे ज्ञात करेंगे, तो A2 का मान क्या होता है A प्लस D। जैसे इसमें A3 में A प्लस 2D लिखा था, तो A2 में क्या लिखना है A प्लस D। A तो आपको सब में लगाना है, D आपको इससे एक कम लेना है। तो 2 से एक कम क्या होता है 1D, एक लिखा नहीं जाता है। तो A का मान कितना है 2, D का मान हमने निकाला है कितना है 12, 2 प्लस 12 यानी कि आपका A2 का मान कितना है 14 A2 का मान आपका 14 निकल के आ गया है। तो यही मान आपसे पूछा गया था, ऐसे ही आपको हर एक प्रश्न को करना है। अब इसमें दूसरे प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी एक जैसे, फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से इनको कर पाओ। देखिए 2-3 प्रश्न देखने के बाद आपके दिमाग में इतनी समझ आई जाएगी कि इन प्रश्नों को कैसे किया जा रहा है। अभी पहला किया है, अभी हम फटाफट दूसरा और तीसरा देखते हैं ताकि इन सारे प्रश्नों को आप कर पाओ। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या बताया हुआ है ध्यान दीजिए। इसमें बताया है कि पहले ब्रैकेट बना हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे 13 है, फिर उसके बाद फिर से ब्रैकेट है और उसके बाद इसमें 3 लिखा है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला जो मान है, जहां हमने पहले प्रश्न में क्या लिया था प्रथम पद A लिया था, यहां पर प्रथम पद A नहीं दिया हुआ है। यहां प्रथम पद जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है, तो प्रथम पद नहीं है तो उसकी जगह आपको दूसरा पद इसने दिया है। तो देखते हैं कैसे करना है, इस सवाल को फटाफट देख लेते हैं। प्रथम पद नहीं दिया है इसमें, ये कौन सा पद है ये दूसरा पद है, तो कितना मान है इसका 13, दूसरा पद है। ये तीसरा नहीं दिया है, ये चौथा दे रखा है, तो ये क्या है दूसरा पद। तो दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, A2 को कैसे लिखेंगे A प्लस D, कितना मान है 13, समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है, पहला पद आपके पास नहीं है, दूसरा है, तो आपने लिख दिया A2 बराबर 13। तो A2 को कैसे लिखते हैं A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1 डाल देना है। तीसरा पद आपके पास नहीं, ये कौन सा पद है चौथा, 1 2 3 4 चौथा पद। चौथे पद को कैसे लिखेंगे चौथे पद का मान कितना है 3 है, तो चौथे पद को कैसे लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2। आपका समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। ऐसे समीकरण
जिसमें दो चर हो, क्या हो, दो चर हो, तो हमें पता है दो चर वाले रेखिक समीकरण बन चुके हैं। और दो चर वाले रेखिक समीकरणों को सरल करने के लिए जो तीसरी प्रश्नावली थी वो काफी अच्छे से समझाई। यदि आपने तीसरी प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि नहीं सीखी है तो इन प्रश्नों को करने से पहले आपको वो विधि जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर प्रश्न में लगभग ये विधियां लगने वाली है। तो तीसरी प्रश्नावली के वीडियो भी चैनल पर डाले हुए, आप उनको देखकर अच्छी तैयारी कर पाओगे। यदि देखा है तो आपके समझ में निश्चित ही आ ही जाएगा। तो अब हमें इसे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो कैसे लिखना है, a प्लस डी बराबर 13, और यहां क्या लिखा है, a प्लस 3d बराबर 3। लाइन खींच देनी है। अब हमें देखना है कोई सा चर समान है या नहीं है। अगर आपने विलोपन विधि कर रखी है तो आपको पता चल रहा होगा कैसे करना है। यहां चिन्ह बदलना है, यहां भी चिन्ह बदलना है, और यहां भी चिन्ह बदलना है। इतना करने के बाद ये आपस में काट दिए जाएंगे। d माइनस का 3d प्लस का d, तो 3d में से 1d गए, 3d में से 1d चला गया, तो कितना बचा, 2d, किसका, माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है। अब 13 में से 3 गया, क्या आएगा, 10। आपको क्या चाहिए, d का मान, तो d बराबर क्या हुआ, 10 बट्टे में पहुंचाना है -2, उधर जाके जोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें क्या है, गुणा है, इनमें आपस में क्या है, गुणा है। तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग, तो 2 का भाग 10 में देना है आपको। तो d का मान क्या आया, 5, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का। इसका मतलब d का मान क्या है, -5 आया है। अभी हमारा सवाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब इस d के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमारे पास a का मान भी नहीं है। पहले प्रश्न में a का मान था, लेकिन इसमें a का मान भी नहीं है, इसलिए या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। जहां आप रखना चाहो वहां रख सकते हैं। हम लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या, देखिए a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13, ये आपका पहला समीकरण, इसमें मान रख रहे हैं। तो a की जगह a ही रखेंगे, क्योंकि a का मान है नहीं। d का मान क्या है, -5, तो ऐसे -5 लगाओगे, दो चिन्ह एक साथ आएगा नहीं, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 13 लिखना है। तो प्लस गुणा माइनस होगा, क्या होगा, -5 बराबर 13। आगे समझ चुके होंगे आप क्या करना है, पक्षांतरण करना है। -5 दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a बराबर क्या हुआ, 13 ये रहा, -5 दूसरी साइड जाने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a बराबर क्या आया, 18। बस अब हमारा आधा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास पहले पद का मान 18 प्राप्त हो गया है, इनके बीच का जो अंतर है वो प्राप्त हो गया है। अब आपको पहला तो हो गया, तीसरा ज्ञात करना है। तो a का मान कितना आया, 18, ये क्या है, तीसरा पद। अब तीसरे पद को हम क्या कहते हैं, तीसरे पद को क्या कहते हैं, a3, और a3 को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 2d से। a का मान 18 प्लस 2, d का मान अभी निकला है -5। सोल्व करते हैं, 18 5 गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 10, किसका, माइनस का। प्लस लगाना है, -10 लिख देना है। वापस से देखिए, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 18 - 10 यानी कितना आया है, 8 प्राप्त हुआ है। तो ये किसका मान आ गया, a3 का। हमसे पहले पद का मान पूछा है, वो हमने निकाल दिया, 18 आ गया है। दूसरे पद, तीसरा पद ज्ञात करना है, वो कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप उत्तर की जांच करना चाहते हो कि जो आपने किया वो सही है गलत है। तो देखिए, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 कम कर दिए तो क्या हुआ, 3। इसका मतलब हमने जो किया बिल्कुल ही सही है, यानी ये समांतर श्रेणी बन चुकी है। हमने जो किया बिल्कुल ही राइट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो काफी आसान प्रश्न है। इनमें कॉमन चीज क्या है, वो चीज मैंने आपको बता दी है कि ब्रैकेट कितने भी हो, लेकिन संख्या इस प्रश्न में निश्चित 2 देगा। ठीक है, यदि वो 2 संख्या नहीं देता है तो प्रश्न भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सवालों में ब्रैकेट कितने भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ संख्याओं को सेलेक्ट कर लेना है जो दोनों संख्या दी हुई है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न। इसके तीसरे प्रश्न में लिखा है 5, फिर ब्रैकेट, उसके बाद फिर से ब्रैकेट, फिर 9 सही 1/2, यानी कि इस श्रेणी में 4 पद हैं। टोटल कितने पद हैं, 4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा।
तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद यानी कि a, और इसका मान कितना है 5। और जो सबसे लास्ट में ये क्या है, ये चौथा पद है, क्या है चौथा पद। तो चौथे पद को हम क्या कहते हैं a4। a4 का मान देखिए 9 से 1/2। ये जो दिया है ना ये एक भिन्न है, कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो इसको हमें सरल भिन्न में करना है। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 9 से करो, 2 का गुणा 9 से करो, तो 2 नाम 18, उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हुआ 19/2। यानी कि जो चौथा पद है उसका मान कितना है 19/2। अब चौथे पद का सूत्र लिखिए, जान चुके हो, a लिखना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, 4 से 1 कम करना है 3, उसके बाद d लगाना है, ये आपका मान 19/2। इसका नंबर 1 डालिए, इसका नंबर 2 डालिए, सेम टू सेम पहले प्रश्न की तरह a का मान कहां रखना है आपको, समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में a का मान रखते हैं। तो देखिए a का मान कितना है 5, पहले समीकरण लिख लेते हैं फिर मान रखते हैं। हाँ, a का मान 5 प्लस 3d बराबर 19/2। देखिए ये कैसी संख्या है, चर, ये अचर, ये अचर, तो चर अचर को अलग अलग कर मिलना है। तो 3d को यही रखिए, ये 19/2 है, 5 दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहां देखिए अंश बटा हर है, यहाँ अकेली संख्या इसलिए बट्टे में 1 लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, क्या है 2, लघुत्तम है भाई, 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 2। तो 2 का भाग 2 में एक बार 1 का गुणा 19 से करेंगे तो 19। लघुत्तम लेना आप जानते होंगे, 10वीं क्लास में आ चुके हो आप। तो 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 गुणा 5 करेंगे 10। तो 19 में से 10 गया तो कितना आएगा 9/2। ये किसका मान आया है 3d का, अभी d का नहीं आया है, किसका है 3d का। तो आपको क्या लिखना है 3d बराबर 9/2। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं उसको, 3d का मान कितना है लघुत्तम लेने के बाद 9/2। आपको d का मान चाहिए ना, d का मान तो 9/2। अब ये संख्या कहां चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी भाई, इसमें क्या है गुणा है तो इसके बट्टे में जाएगी, बट्टे में यहां आ गई। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो 23 लगेगा, तो इसका मतलब ये संख्या कैसे लिखनी है, गुणा का निशान लगाते हैं, ठीक है। अब आप काटना जानते होंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो क्या आया 3/2। और ये 3/2 क्या है आपका सारवंतर, जो समांतर श्रेणी है आपकी इसका सारवंतर आ गया। अब देखिए अपने पास क्या क्या चीज है, a का मान है, d का मान है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ किसी भी सवाल को कर सकते हैं। तो पहला पद तो अपने पास है, चौथा पद है, दूसरा ज्ञात करना है और तीसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करते हैं। देखो a2 को कैसे लिखेंगे, a प्लस d। यह चीज आपको बेहद जरूरी है समझ लेना, इसके लिए बेटा आपको वीडियो पहला वाला जरूर देखना चाहिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि ये कैसे लिखा जाता है। तो a2 बराबर क्या हुआ a प्लस d। तो ये लिखना है आपको a2 बराबर a का मान कितना अपना 5 प्लस d का मान कितना 3/2। देखिए ये अंश बटा हर है, ये अकेली संख्या है, जिसके नीचे बट्टे में क्या करना है 1 करना है। आप डायरेक्ट 5 प्लस 3 8/2 मत कर देना, वरना सवाल खराब हो जाएगा। बट्टे करके फिर लघुत्तम लेके जोड़ना होगा, ठीक है। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 का गुणा 5 से कर दो, कितना हुआ 10। 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 3 से करो, कितना हुआ 13। तो a2 का मान कितना है अपना 13/2। इस दूसरे पद का मान हमने निकाल लिया है जो आया 13/2। अब आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है, मैं साइड में कर देता हूं। तो तीसरा पद कैसे आएगा, a3 बराबर a प्लस 2d से। a3 का मान a प्लस 2d, a का मान कितना है 5, d का मान 3/2। तो क्या लिखना है 5 प्लस 3/2। देखिए 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा 5 प्लस 3 यानी कि 8। तीसरा पद इस श्रेणी का क्या गया है 8। तो काफी आसान प्रश्न है, पहले a का मान निकाला, फिर चौथे का दे रखा था, उससे समीकरण बनाया,
ए का मान समीकरण 2 में रख दिया, हमारा डी का मान आ गया। इस डी के मान और ए के मान के हिसाब से हम A2 और A3 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो काफी सरल प्रश्न है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो 3 प्रश्न इसके हो चुके हैं, आपको इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम आगे के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, हर एक प्रश्न कराएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं, आपके लिए अलग से वीडियो दोबारा बना दीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में है -4 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर तीसरा ब्रैकेट चौथा ब्रैकेट और 6। जब हमने इस प्रश्न की शुरुआत की थी तब आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि संख्या इसमें 2 होगी, ब्रैकेट कितने भी हो सकते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे सवाल पे। तो देखिए संख्या तो 2 है, ब्रैकेट कितने हो गए 4। पहले प्रश्न में एक ही ब्रैकेट था, दूसरे में 2 ब्रैकेट हो गए, तीसरे में भी 2 ब्रैकेट थे, अब हमारे कितने ब्रैकेट हो गए 4। इससे कोई लेना देना नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए ए का मान कितना है -4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये क्या है छठा पद। और छठे पद का मान क्या है 6। छठे पद का मान कितना है 6। छठे पद को हम कैसे लिखेंगे पता हो गया आपको, a + 5d बराबर 6। इसका नाम डाला समीकरण 1, इसको डाला समीकरण 2। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे अभी भी किया सेम वही है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखा समीकरण a + 5d बराबर 6। a का मान -4 प्लस का चिन्ह 5, d का मान है ही नहीं, याद करना है, चर संख्या इसको यही रखिए, ठीक है। ये ऐसी लिख दी, ये -4 दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 5d का मान कितना हुआ 6 और 4 10, तो d का मान 10/5, यानी d का मान कितना निकल गया हमारा 2। तो काफी आसानी से आपने d का मान निकाल लिया होगा, d का मान 2 आया, सेम टू सेम वही प्रश्न है जैसे इससे पहले वाला कराया था, ठीक है। अब इसका d, a का मान हमारे पास है, d का निकाल लिया, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा निकलना है। तो देखो a2 कैसे निकलेगा a + d से, a का मान -4, d का मान 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इसलिए दूसरा पद भी आ गया आसानी से, ठीक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत स्पीड से कर पाओगे। तीसरा देखिए, तीसरे पद को क्या कहते हैं a + 2d। a का मान कितना है -4 प्लस 2, d का मान कितना है 2, -4 + 2 दूनी 4, देखो प्लस का 4 -4 खत्म। तो a3 का मान कितना आया 0, है ना सिंपल तरीका। अब देखिए कौन सा है चौथा पद, a4 क्या हुआ a + 3d, a का मान -4 प्लस 3, d का मान 2, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 गया कितना आएगा 2। तो a4 का मान भी हमें कितना प्राप्त हो गया है 2 प्राप्त हो गया है। अब लास्ट बचा है पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। a5 का क्या होगा a + 4d, ठीक है। तो a5 बराबर a का मान -4 प्लस 4d, d का मान कितना है 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 में से 4 गया तो कितना आएगा 4, तो पांचवा पद भी हमारा आसानी से आ गया। अब आप इनके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखो a2 का मान -2, a3 का मान 0, a4 का मान 2, a5 का मान 4। अब आप ध्यान से देखिए, 2 घटता जा रहा है, 2 का अंतर है सब में। देखो -4 में से 2 गया -2, -2 में से 2 गया 0, 0 में 2 जोड़ो 2, 2 2 4, 4 2 6, यानी कि d का मान 2 बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है।
तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इस तीसरे प्रश्न के 5वें प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है, फिर उसके बाद में ये आपके तीनों प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं। कोई भी समस्या यदि आपकी रहेगी तो उसको इसमें खत्म कर दिया जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इन प्रश्नों में कभी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आप किसी भी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो निश्चित तौर पे आप उसको एक बहुत ही अच्छी प्रकार से सीख जाओगे। हाँ जी, देखिए 5वां प्रश्न। पहले ब्रैकेट बना हुआ है, फिर संख्या लिखिए 38, फिर से 3 ब्रैकेट है, फिर उसके बाद -22। प्रश्न आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट कितने 4, लेकिन संख्या कितनी है 2। संख्या फिक्स रहेगी, ब्रैकेट आगे पीछे होते रहेंगे, बस संख्या फिक्स रहेगी कि 2 ही संख्या होगी। पहला पद अपने पास नहीं है, लेकिन अपने पास जो पद है वो कौन है, दूसरा पद है। तो दूसरे पद का मान कितना है 38। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है a + d, 38। समीकरण नंबर 1। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कौन सा पद दिया है, छठा दिया है। छठे पद का सूत्र क्या होता है a + 5d बराबर -22। इसको क्या डाल दिया, समीकरण 2। अब आपको ध्यान होगा तीसरे प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है, देख सकते हो आपके सामने यदि किताब है तो किताब लेकर बैठा ही करो, गणित पढ़ रहे हो आप। तो तीसरे का दूसरा और तीसरे का पांचवा सेम टू सेम है, दोनों में पहला पद नहीं है, जबकि तीसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा ये एक जैसे हैं, क्योंकि इन सब में प्रथम पद है, इनमें प्रथम पद नहीं है। तो इसमें 2 ही आपके समीकरण बन गए। सॉल्व करते हैं। हमें पता है किस विधि से करना है, हमें विलोपन विधि से करना है भाई। किस विधि से, विलोपन विधि से। और ये हमने किस प्रश्नावली में पढ़ा था, तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा है, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए 2 चर है, 1 2 है ना, 2 चर। देखिए 1 2 है ना, दोनों में 2 चर। हाँ जी, विलोपन विधि लगानी है। तो पहला और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। पहले a + d बराबर 38, दूसरा लिखा a + 5d बराबर -22। लाइन खींचनी है, दोनों समान है, गुणा करने की दिक्कत ही नहीं है, चिन्ह बदल दीजिए बस। ये प्लस का है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस करना है, ये माइनस है तो प्लस करना है। नीचे जैसे चिन्ह दिए हैं उसके विपरीत चिन्ह लगाने, प्लस है तो माइनस कीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखो जिसका चिन्ह बदला है वो कट गया, -5 में से d गया तो कितना आया -4d। 38 और 22 कितना हुआ, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6। किसका, प्लस का रहेगा, ये माइनस चिन्ह नहीं गिना जाएगा। आपको d का मान निकालना है तो 60 बट्टा ये 4 उधर जाएगा, यानी -4 उधर जाना है। तो 60 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 15। किसका, माइनस का। तो d का मान हमने काफी आसानी से निकाल लिया है -15, और a का मान हमारे पास में भी है नहीं है, इसलिए इस d के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी आप रख सकते हो, आपका मान आ जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो d का मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में, जो छोटा उसमें रख दिया करो। तो लिखना है यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर। हाँ जी, तो समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर 38। यहां लिखना है a + d बराबर 38। d का मान -15 है, a + -15 बराबर 38। प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, चर अचर अचर, -15 दूसरी साइड भगा दो तो कितना हुआ, उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो 8 5 13, 8 5 13 हासिल की 1, 3 1 4 और 1 5। तो आपको जो प्रथम पद है वो कितना प्राप्त हुआ है, 53 यानी जो प्रथम पद है वो कितना हुआ है 53 प्राप्त हो गया है। अब आप किसी को भी ज्ञात कर सकते हो। देखो ये आपका आ गया इधर 53, कितना आ गया ये 53, पहला पद हमें ज्ञात हो चुका है। ये पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा है तीसरा पद। आपको क्या निकालना है a3।
ठीक है, ये पद कौन सा है, चौथा, तो क्या निकलना है, A4। और ये पद कौन सा है, पांचवा, तो क्या निकलना है, A5। सब के सूत्र आप जानते हो, तो A3 का सूत्र क्या हुआ, A प्लस 2D। ठीक है, चौथे का क्या सूत्र है, A प्लस 3D। और इस पांचवे का सूत्र क्या है, A प्लस 4D। आपने इतने प्रश्न कर लिए तो आप समझ गए होंगे कैसे सूत्र बनाए जा रहे हैं, कैसे सूत्र लिखे जा रहे हैं। बस मान रखना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना भी नहीं चाह रहे, बस इसी में एडजस्ट करना चाह रहे। तो A का मान कितना है, 53 प्लस 2। D का मान कितना है, -15। तो 53 लिखा, 15 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 30। किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो माइनस का 30 आएगा। तो 53 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 23। तो ये क्या हमने ज्ञात कर लिया है, तीसरा पद ज्ञात कर लिया, 23। चौथा पद देखते हैं। A का मान 53 प्लस 3, D का मान -15, तो -15 लिखना है। तो 53 लिखना है प्लस, तो 15 गुणा 3 करेंगे 45, पहले 15 गुणा 2 किया तो 30। ठीक है, अब 15 गुणा 3 करेंगे तो 45, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो 53 में से 45 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8। प्लस का ही 8 है, ध्यान रखना, ये भी क्यों बड़ी संख्या प्लस की है। पांचवा पद देखिए, A5। A का मान 53 प्लस D का मान -15। 53, 15 चौक 60, तो 60 में से 53 गया कितना आएगा, -7। तो A5 का मान -7 प्राप्त हो गया है। इसी के साथ हमारे ये जितने ब्रैकेट वाले प्रश्न थे सभी खत्म हो गए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इसी के साथ आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और ये तो बहुत ही आसान प्रश्न थे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन पांचों प्रश्नों में से तीसरे के जो 5 प्रश्न आपकी किताब में, एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर वार्षिक परीक्षा में मिलने वाला है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अभी आप इस पे इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, आपको ये प्रश्न निश्चित तौर पे मिलने वाला है। अब इसमें आगे भी कुछ प्रश्न शेष हैं, उनकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न हो रहे हैं। अभी ये प्रश्नावली काफी बड़ी है, तो कुछ एक प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो के लिए। बाकी फिर अलग से इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो अगर बनाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, ये अपने प्रश्न 3 कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में आपसे कहा है एपी यानी कि पहले से समांतर श्रेणी है, मतलब बेटा चौथे प्रश्न में आपको पहले से ही समांतर श्रेणी बताई गई है, यानी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, यह चीज आपसे पूछिए। एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी, यानी कि ये पहले से ही समांतर श्रेणी है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको डी सिर्फ एक ही बार निकालना है, क्योंकि डी तब एक बार निकालते जब समांतर श्रेणी पहले से हो, तो पहले से समांतर श्रेणी एक ही बार आपको डी निकालना है। का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी कि क्या निकालना आपको, पदों की संख्या n का मान निकालना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने की खातिर, 3, 8, 13, 18 ... 78, यानी ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ये समांतर श्रेणी का क्या हुआ, ये अंतिम पद है ये। तो ये क्या है, तो ए
प्रथम पद है ये आपके पास में, प्रथम पद ए कितना 3। अब हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है इनका, सारवंतर यानी डी। सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं पता होगा आपको, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद को क्या कहेंगे A2, पहले पद को क्या कहेंगे A1। तो A2 कितना है 8 माइनस 3 कितना आया 5, तो D का मान कितना प्राप्त होता है 5। सारवंतर डी का मान आपको निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, सिर्फ एक ही बार डी निकालना है क्योंकि पहले से ही समांतर श्रेणी है। कौन सा पद 78 है, तो ये आपका ए हो गया, डी निकाल लिया, ये क्या है अंतिम पद, तो एन का मान कितना है 78। अब आपको याद आ गया होगा एक ही फॉर्मूला बताया आपको, कौन सा, ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तीन चीज है बेटा, 1 2 3, तीन चीज है अपने पास, चौथी चीज ज्ञात करनी, तो यही फॉर्मूला काम में लेना है। तो एन की जगह क्या लिखा 78, ए का मान कितना ये रहा, ध्यान दीजिए, ए का मान 3 प्लस एन का मान पता नहीं ज्ञात करना है, और डी का मान 5। जब भी आपको तीन चीज दे दे चौथी चीज ज्ञात करें, फटाफट ये फॉर्मूला लगा दिया करो, और यही उसका फॉर्मूला होता है। सॉल्व करते हैं, देखिए 3 प्लस 5 का गुणा n से भी करना है और 1 से भी करना है, तो 5 गुणा n करेंगे तो कितना हुआ 5n, 5 गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 5। इतना देखने के बाद आप समझ गए होंगे क्या करना है, पक्षांतरण करना है। 5n इधर लेके आओ, माइनस का 5n, बाकी सारी संख्या उधर की साइड लेके चलते हैं। देखिए 3 ये रहा, 5 ये है, 78 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों संख्या जुड़ेगी और इसको घटाया जाएगा, तो 78 और 5 कितने हुए 83, किसका माइनस का, और ये क्या है प्लस का 3, तो 83 में से प्लस 3 गए तो कितना बचेगा माइनस का 80। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, 5 में से 3 घटाओगे तो -2 आएगा, और -2 इसमें जोड़ेंगे तो -80 आने वाला है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। इधर क्या है -5n, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में भी माइनस है, बराबर के राइट साइड में भी माइनस है, माइनस से माइनस खत्म। आपको n का मान निकालना है, तो ये 5 का आ जाएगा बट्टे में, तो 5 का भाग 80 में कितनी बार दोगे 16 बार, क्योंकि 16 पंजा 80। आपसे ये प्रश्न दिया गया था, कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है 16वां पद, यानी पदों की संख्या पूछी थी आपसे, n का मान पूछा था, काफी आसानी से हमने निकाल लिया 78। ठीक है, तो काफी सरल प्रश्न लग रहे होंगे अब तो आपको, क्योंकि एक ही सूत्र से सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको बार बार बताया जा रहा है, निश्चित तौर पे परीक्षा में आएगा ही आएगा, जिसमें आपसे तीन चीज देगा, चौथी चीज ज्ञात करने के लिए कहेगा। हाँ जी, 5वां प्रश्न देखिए, इसमें कहा है आपसे 5वें के पहले में 7 13 19 205। अभी जो सवाल किया वो ही सवाल है वापस, ये क्या है a कितना 7, फिर निकाला मैं d। इतने सवाल करने के बाद अच्छे से आप छांटना सीखेंगे। ये प्रथम पद a कितना है 7, सारवंतर d, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 13 - 7 तो कितना आया 6। लिखना आपको पैटर्न से, ये ध्यान रखना, परीक्षा में आपको पूरे पैटर्न से लिखना है, डायरेक्ट नहीं ठोकना है, वरना कोई डायरेक्ट नंबर भी काट लेगा। प्रथम पद ये क्या है सारवंतर, ठीक है, पूरे फॉर्मूले से करना है आपको, A2 - A1, डायरेक्ट नहीं करोगे आप समझ चुके हो, इसीलिए करा रहा हूं मैं। तो बस ये क्या है अंतिम पद An कितना 205। क्या ज्ञात करना है आपको पदों की संख्या, प्रश्न में कहा है कितने पद हैं। ठीक है, तो n का मान पूछा है आपसे, फॉर्मूला वही अपना
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान एन अंतिम पद कितना है 205, ए का मान कितना है 7, एन का मान कितना है पता नहीं, ज्ञात करना है, डी का मान 6। सॉल्व करते हैं 205 लिखा है 7 प्लस 6 गुणा n करेंगे तो कितना हुआ 6n, 6 गुणा n करेंगे क्या हुआ 6n, 6 का गुणा 1 से करेंगे क्या हुआ 6। चर अचर अलग कर लीजिए, तो 6n इधर लेके आइए, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ये संख्या प्लस की है ना, इधर आने के बाद माइनस की हो जाएगी। अब इधर क्या बचा देखो 7 माइनस 6, और ये 205 उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, 205 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए 7 में से 6 गया क्या आएगा 1, 7 में 6 गया क्या आया 1, और ये क्या है माइनस का 205, इधर क्या है -6n। अब 205 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 204, किसका माइनस का। चिन्हों का विशेष ध्यान रख लेना, चिन्ह खत्म सवाल खत्म, ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। बराबर के इधर भी माइनस इधर भी माइनस, खत्म। n का मान 204 में भाग लगाना है किसका 6 का, क्योंकि n यहां रखेंगे तो 6 कहां जाएगा बट्टे में, 204 में 6 का भाग दे लीजिए, गलती नहीं करनी, अलग से रफ में इस तरह से दे के देखना है आपको। 6 तिया 18, कितना बचा 2, 10 में 8 गया 2, भाग देना जानते होंगे आप, 6 का भाग 24 में, 6 चौक 24, तो कितना आया है आपका 34। n का मान कितना है 34, यानी कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने 34 है, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये 34वां पद, ठीक है। तो 34वां पद है आपका 205। काफी आसान आसान सवाल है आपके लिए। अब सुनिए 5वें का पहला प्रश्न हमने करा दिया है, 5वें का दूसरा प्रश्न आप कोशिश करना खुद ही करने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बट्टा देखकर या माइनस देखकर नहीं घबराना है, आपको उसी पैटर्न से करना है जिससे आपको कराया है। और यदि आपने वास्तव में पूरे वीडियो को अच्छे से समझा है, अच्छे से देखा है, साथ के साथ नोट कर रहे हो, तो मुझे पूरा विश्वास है आप 5वें का दूसरा कर पाओगे, क्योंकि बट्टे वाला प्रश्न तीसरे का तीसरा था वो भी आपने सीखा है, और उसके अलावा बट्टे वाला प्रश्न दूसरे का दूसरा था वो भी आपने किया है ना, और माइनस वाले चिन्ह वाले सवाल है वो आपने भी किए हैं। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, प्रश्न करना है। यदि कोई समस्या कमेंट बॉक्स में बता देना और इसको बना के डाल देंगे। आगे देखिए 6ठा प्रश्न देखते हैं इसका। छठा प्रश्न ये है, लिखा है एपी यानी समांतर श्रेणी है, ऐसा इसने कह दिया है। 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्या है -150 है। वास्तव में -150 है या नहीं है, क्यों ऐसा इसने पूछा है। तो देखो ये क्या है आपका प्रथम पद, कितना 11, प्रथम पद कितना है 11। सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर आपको पता है क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, a2 - a1। 8 में से 11 घटाएंगे तो 11 में 8 जाएगा तो 3 आएगा किसका माइनस का। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना आप, है ना, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना। a का मान है हमारे पास, d का मान है, और ये क्या है अंतिम पद। क्या है ये अंतिम पद। अब आप समझ गए होंगे बोर्ड पर देखकर, 3 संख्या दे रखी है, चौथी ज्ञात करनी है, सूत्र वही लगेगा जिसको आप लगातार देखते जा रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है -150, a कितना है 11, n का मान पता नहीं ज्ञात करना है, d का मान -3। सॉल्व करते समय सावधानी रखनी है, माइनस प्लस सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जानते हो आप। 11
प्लस 3 का गुणा n से करेंगे, 3 का गुणा n से करेंगे क्या आएगा -3n, -3n, -3 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या होगा +3। ठीक है, क्या आएगा +3। सॉल्व करते हैं, 11 लिखना है, प्लस गुणा माइनस -3n, और ये क्या है +3। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया, कुल मिला के क्या किया नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटा दिया है। एक साथ दो चिन्ह नहीं आ सकते ना, इसलिए प्लस गुणा माइनस, माइनस लिख दिया, ये तो ऐसे ही आएगा प्लस का ही। इधर क्या है -150। इतना करने के बाद पता चल गया है अचर संख्या, अचर संख्या, चर संख्या, अचर संख्या, चर अचर अलग करनी है। 3n को लेके जाइए बराबर के इधर, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3n दूसरी साइड जाने के बाद किसका हो गया माइनस का, और राइट साइड में क्या है 11 है और 3 है, क्या है 11 भी है 3 भी है, और 150 इधर आने के बाद किसका हो जाएगा प्लस का। 11 3 हो रहा, 150 उधर आने के बाद किसका हो जाएगा प्लस का। 11 3 कितने हो गए 14, 14 और 50 कितने हो गए 150, 60 164, ये किसका मान है 3n का। देखिए 150 60 61 3 64, 164 प्राप्त हो गया आपको। अभी हमें n का मान ज्ञात करना है, n बराबर 164 बट्टा 3। जब आप 164 में 3 का भाग देते हैं तो भाग क्या आएगा वो देख लेते हैं। 164 में 3 का भाग देना है, 3 5 15, एक बचा, ये 14, 3 चौक 12, और ये 2 बचा। अब भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में लिखो तो मिश्र भिन्न में लिख सकते हो आप, 54 से ही 2/3। अब आपको एक चीज और नई चीज सीखनी है कि ये n का मान संभव नहीं है। क्या नहीं है, n का मान संभव नहीं है। आपसे पूछा था कि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें a का मान 11 है, प्रथम पद 11, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 2 और लास्ट पद -150, क्या ऐसी समांतर श्रेणी संभव है? आपको जवाब मिल गया होगा, समांतर श्रेणी ऐसी संभव नहीं है। अब आप सोच रहे हैं क्यों संभव नहीं है, जब इसमें d का मान समान है, तो बेटा वो इसलिए क्योंकि n का मान ना तो कभी बट्टे में आएगा, ठीक है, ना ही कभी दशमलव में यानी पॉइंट में आने वाला है, और ना ही कभी n का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव में माइनस में कभी नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा, बट्टे में संभव नहीं है और ना ही कभी ऋणात्मक। ठीक है, तो आप नोट डाल सकते हो कि n का मान कभी भी बट्टे में या ऋणात्मक नहीं आ सकता, इसलिए यह समांतर श्रेणी संभव नहीं। ठीक है, हाँ जी, अगला सुनिए। अब आपका 7वां प्रश्न है, उसको और देख लेते हैं। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये वैसे ही प्रश्न है जैसे आपने तीसरे के 5 प्रश्न किए थे जिसमें डिब्बे बना के आपने सॉल्व किया था। ध्यान रखना, ये सारे वैसे ही प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें डिब्बे तो है ही नहीं, तो फिर वैसे क्यों है? तो बेटा डिब्बे नहीं है, लेकिन इसमें डिब्बे की जगह लैंग्वेज दी है, प्रश्न वो ही है। ठीक है, अभी जब हम करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ही प्रश्न है। अब देखिए, पूरी इतनी बड़ी प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली को सिर्फ एक ही सूत्र से कराए जा रहे हैं, एक ही सूत्र लगाए जा रहे हैं, और इसी एक ही सूत्र से ये प्रश्नावली हो रही है। देखिए 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है वो समझना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद, यानी कि 31 का मान आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है 38, और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73। देखो है ना वही सवाल, दो चीज दे रखी है और इसको डिब्बा मान लो। एक चीज आपको ज्ञात करनी, पैटर्न वही होगा, जैसे सॉल्व करेंगे आपको याद आ जाएगा। तो 11 को हम कैसे लिखते हैं? 11 का मान कितना 38। 11 को हम क्या लिखेंगे? a + 10d बराबर 38, समीकरण नंबर
1। दूसरा लेते हैं, A16 को कैसे लिखेंगे? A16 73, A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण नंबर 9। देखो, दो समीकरण बन गए। प्रतिस्थापन या विलोपन किसी को भी लगा सकते हैं। हमारे लिए सरल कौन सी पड़ती है? विलोपन विधि। दोनों समीकरणों को पास पास लिख दीजिए काटने के लिए। A प्लस 10D बराबर कितना है? 38। और A प्लस 15D का मान कितना है? 73। लाइन खींची। चिन्ह बदलना जानते हो? विलोपन विधि आपने अच्छे से सीख ली है। कौन सी विधि? विलोपन विधि। प्रश्नावली 3, विलोपन विधि से माइनस का कर दिया, ये प्लस है तो ये माइनस कर दिया, और ये भी प्लस है। अरे जो नहीं होता दिखता है वो भी प्लस ही माना जाता है। खत्म। 15D में से 10D गया तो कितना आएगा? माइनस का 5D। 73 में से 38 गया, ध्यान दीजिए 13 में 8 गया 5, कितना बचा? 6 में 3 गया 3, माइनस। अगर ऐसा नहीं आता है तो ऐसा तो आता ही होगा। 73 में से 38 घटाया, 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 3। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, इसलिए माइनस लगाना है। ठीक है, तो कितना आया है? 35। अब देखिए, बराबर के लेफ्ट साइड में, बराबर के राइट साइड में, दोनों साइड में माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस से माइनस कट गया। तो 5D बराबर कितना आया है? 35। 5D बराबर 35। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए D का मान। हमें किसका मान चाहिए? D का मान। तो D का मान क्या हुआ? D बराबर 35, तो ये रहा, बट्टे में चला गया 5, कट गया 7 आ गया। तो D का मान कितना निकल के आया है? 7। यानी कि जिस समांतर खंडी में जो D का मान है वो हमने 7 प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये ज्ञात करना मेन टारगेट आपका ये रहेगा। A31वां। ठीक है, A11 दे रखा है पहला समीकरण, A16 दिया है दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सरल कर लिया। तो D का मान कितना आया? 7। अब हमें A का मान भी ज्ञात करना है, और विलोपन विधि प्रतिस्थापन करने के बाद आपको पता है मान वापस रखा जाता है ताकि दूसरे चर का मान ज्ञात कर ले। तो D का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए जहां आपको अच्छा लगे। हम लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कहां रखना? समीकरण 1 में। तो A प्लस 10D बराबर 38। D का मान रख दीजिए। A प्लस 10, D की जगह 7 बराबर 38। 10 गुणा 7 70 बराबर 38। अब इस 70 को बराबर के दूसरी साइड लेके जाना है, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। A बराबर 38, तो ये रहा 70 दूसरी साइड गया तो गया माइनस का 70। 70 में से 38 गया, घटा के देखो कितना आएगा? 32। किसका? माइनस का। 2 8 10 3 3 6 1 7 में A का मान माइनस का 32 आ गया। 70 में से 38 घटाओगे 32 आएगा, वो भी माइनस का। तो देखिए A का मान आपके पास में ये रहा, D का ये है। आपको क्या ज्ञात करना है? 31 मान रख देना फटाफट। तो क्या लिखना है? A31 का सूत्र तो याद हो गया होगा, A प्लस 30D। A प्लस 30D। तो A का मान माइनस का 32 प्लस 30। D का मान कितना है? 7। D का मान कितना है? 7। तो माइनस 32 प्लस 30 गुणा 7 करेंगे, 7 या 21 यानी 210। माइनस 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। तो माइनस 32, 210 में से 32 घटा लेते हैं। 210 में से क्या करना है? 32 कम करना है। 10 में 2 गया 8, क्या बचा? 0। 10 में 3 गया 7, क्या बचा? 1। 178, क्या बचा? 178। A31 का
तो आपको उत्तर मिल गया होगा। आप पीछे आंसर चेक कर सकते हैं कि इसका मान 178 प्राप्त होगा। ठीक है, तो काफी आसान आसान प्रश्न है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें एक ही सूत्र से सारे प्रश्न हो रहे हैं। अब यदि आपने ये प्रश्न उतार लिया है, नहीं उतारा है, तो वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट इसको उतार लीजिए, या फिर आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको डिस्प्ले पे काफी अच्छे से नजर आ रहा होगा। यदि आपको ठीक से नहीं दिखाई दे तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को, थोड़ा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। हाँ जी, देखिए 7 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। 8वां प्रश्न, एपी में 50 पद है, तीसरा पद दिया है अंतिम पद से 100 और अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना। सारे के सारे प्रश्न एक जैसे हैं। तो अभी यदि इसी वीडियो में डालते हैं तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम बाकी के जो शेष प्रश्न बच गए, प्रश्न संख्या 8 से लेकर और शेष जितने भी प्रश्न हैं 20 प्रश्न, इनको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली काफी बड़ी है, इतना कवर कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों को एक साथ इंक्लूड करके डाला जाएगा। तो आज आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक प्रश्नावली को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपसे मैं फिर से कह रहा हूं, उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा कीजिए, ताकि आप उस प्रश्न को एक लिंक बनती चली जाए कि किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है। तो प्रत्येक वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में आप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ पा रहे हो। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।